गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए भाई। शाम के बज रहे 6:30 और एक हमारा पोर्टर आ रहा है। अभी पोर्टर में क्या सामान आ रहा है वो दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सामान आ रहा है। तो पोर्टर वाला लौंडा हमारा कहाँ घूम रहा है उसे एक बार ढूंढने चलते हैं भाई। बोला तो मैंने उसको था कि यहाँ आ जा भाई मेरे घर के पास, पता नहीं कहाँ ही घूम रहा है। तो देखता हूँ कहाँ पे है। तो फिलहाल मैं हूँ मैं अपनी स्कूटी पे। साई बस्टर कितनी प्यारी लगती है भाई, वाओ। पोर्टर वाला कहाँ है? आई डोंट नो, आई कांट सी एनीवेयर। वेयर इज पोर्टर गाय? पोर्टर 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 पोर्टर। तो भाई लोग अभी बाहर से देख रहे थे इसको, तो अब लोग चला के भी देख लेते हैं एक बार, और एक बार इसे कन्वर्ट भी कर देंगे। लो भाई कन्वर्ट भी हो रही है भाई, ऐसी है। हाँ हाँ हाँ, स्वाद तो है भाई गाड़ी का। मैं भैया से पूछ रहा था, मेरे को मतलब जानते तो नहीं थे वो, मैंने बताया तो आवाज पड़ोस का मैटर है क्या। तो लो चला के देखो, मुझे देखना है कि ऐसे ब्रेकरों पे कैसी अड़ती है। इतनी अड़ तो नहीं रही है भाई। तो भाई भगाने का तो मन कर नहीं रहा, और इसका पता नहीं क्यों इतना फॉग आ रहा है यार। फॉग आ रहा है शीशे पे बहुत ज्यादा। अब एसी की वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बट भाई फील है चलाने में ना। अरे देखो रिएक्शन देते हैं लोग ना बढ़िया वाले, तो चलाने में तो मजा आता है भाई। गुड कार है। यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी। भैया ने तुरंत दे दी, लो चलाओ चलाओ चलाओ। नमस्ते अंकल जी। बेटा नमस्ते। तुम भी ये ले आए? नहीं मैं लाया नहीं हूँ अभी। हाँ भैया मिल गए थे, मैंने कहा चला के देखता हूँ एक बार कैसी लग रही है। नहीं अंकल जी अभी नहीं, देख रहा हूँ ट्राई करके कैसी है। भाई ये क्या सीन है, अंकल कह रहे तुम भी ले आए। मजा तो आ रहा है भाई चलाने में, जो बात है। क्रेजी चल रही, क्रेजी। और फील है भाई, मतलब ना जनता देखती है हाँ कुछ चीज है। भैया चले गए नहीं गए? चले गए क्या? हाँ वो रे, वाओ। तो ये चला कितनी दी इन्होंने अभी, ये तो पता नहीं, बट ये देखो 70% चार्ज में ये दिखा रही है अभी हमें 298 की रेंज। तो हाँ रेंज तो दे देती होगी 300 तक की। अब वो एक बार पूछूंगा भैया से कितनी दे देती है रेंज। बाकी चीज बहुत प्यारी है भैया, मजा आ गया, बहुत क्रेजी है। हाँ ये रेंज कितनी देती है वैसे? 450 दिखाती है और 410 400 भी चलती है। ओके ऋषिकेश तक ले गए आप इसको? अरे भाई साहब। अच्छा अब बीच में फिर मैंने थोड़ा उसके लिए ना, हाँ जी, कॉन्फिडेंस के लिए खाना खाते हुए थोड़ी देर 20 मिनट को चार्ज लगाओ वहाँ पे, वो है थोड़ा स्पीड वाले चार्ज। तो भैया एक दिक्कत तो आती होगी कि मतलब लोग रोक के पूछते बहुत होंगे है ना। गाड़ी कौन सी है? आधे लोग तो लैम्बोर्गिनी नहीं समझते भाई इसको, यही फायदा है। स्पेशलिटी है, ऊपर दरवाजा खुला है, ऊपर दरवाजा खुला। हाँ ये तो है, आप शौकीन हो, ये तो मैं पहले से जानता हूँ। ये शौक करने चाहिए भैया, जीवन मिला है तो आदमी शौक करे और क्या करे। चलो एक बार कभी थोड़ा सा लंबे राइड पे चलेंगे, है ना। बाकी हमारी जनता भैया को देखे, भैया हमारे सेक्टर के हैं, पड़ोसी हैं भाई हमारे। और मेरा तो मैं पहली बार मिला हूँ आपसे, एक बार प्रोग्राम में आया था, तब भी हम पर्सनली नहीं जानते। शादी में पापा गए थे, मैं जा नहीं पाया था। आप क्यों नहीं आए थे? मैं थोड़ा कम जाता हूँ। अरे छोटे भाई की शादी में तो आना चाहिए। क्रेजी गाड़ी है, बढ़िया लगती है वैसे तो ब्रेकर पे ना। जो ज्यादा हैवी जो बड़ा ब्रेकर होगा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा ज्यादा, हाँ जी, छोटे होते हैं हल्के हल्के उसमें उतर जाती है टेढ़ी बेढ़ी करके। मतलब ठीक है, जो इस टाइप की गाड़ी है जिस रेंज की जो लगती है नीचे, हाँ, उनसे मुझे बेटर लगी। इससे पहले जो Z40 मेरी, ये जो सारे ब्रेकर है, ये वाला जो इन पे भी लगती थी, छोटी पीछे आता है सब पे लगती थी। यहाँ से मैं गया, मैंने टेढ़ी उतारी, कहीं कुछ नहीं लगी। हाँ ये थोड़ी सी ऊंची है। चलो भैया थैंक यू, ओके मिलते हैं। वेलकम भैया। ओके। अंकल जी फोटो ले रहे हैं, देखो हम भी वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी ऐसी है भाई। भाई जब आप घर से निकलोगे ना, कंटेंट आपको चलते फिरते मिल जाएगा। तो पोर्टर वाला भी अपना आ चुका है, और अपनी भाई टेस्ट ड्राइव भी हो गई साई बस्टर की। भाई क्या क्रेजी गाड़ी थी यार, मजा आ गया चला के ना। चलो पोर्टर वाले भाई से पूछते हैं, घंटे की लगा दिया यहाँ तक। मेरा इतना कीमती सामान लेके आया ना भाई, बहुत ज्यादा कीमती। नीरज कुमार जय हो, बड़ा टाइम लगा दिया नीरज भाई, सेक्टर में घूमते रहे तुम आधा घंटा। तो भाई जिसमें हमारा सामान है, अंदर चल के भी अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। कितने पैसा हुआ आपका? 167 रुपया। हम तुमको 200 देते हैं नीरज कुमार। तो गाइस ये मंगवाया था आज हमने सोनी का 11mm का लेंस। इसमें भाई वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अब अंधेरा हो गया, टाइम इतना लग गया, 20 मिनट से मम्मी पूजा ही करे जा रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाया। उससे पहले मैं बाहर चला गया था, पोर्टर वाले को ढूंढता रहा 20 मिनट, 10 मिनट मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ली। तो अब मैं इससे अंधेरे में क्या बना पाऊंगा, कुछ भी नहीं। बट हाँ इससे वीडियोस बनानी स्टार्ट करेंगे। अब इस पोर्टर में क्या है भाई वो दिखाते हैं आपको। तो भाई खर्चा हो चुका है बढ़िया वाला, जो यूट्यूब से पैसे आए थे वो सारे के सारे आपके भाई ने उड़ा दिए। यह है भाई रोड का गो टू माइक। इससे आवाज इतनी क्रिस्प और क्लियर आएगी ना, इसमें लगने के बाद में 4 चांद लग जाएंगे। और ये है भाई 3K किट। अभी मुझे सारी चीज़ें भाई प्रॉपरली यूज़ करनी नहीं आती, क्योंकि मैं फ़ोन से ही ब्लॉग करता था। मैंने कैमरे पे शिफ्ट में हुआ ही नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। बट मुझे लगा कि हमें करना चाहिए चीज़ें ना, शिफ्ट होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। तो ये आया है भाई 5000 का, बट ये तो गेयर दिया गया उसमें जॉबी का, ठीक है। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फर्म होता है, बहुत ही हैवी भी है। और ये माइक आया 12000 का,
और ये जो लेंस है ये आया भाई 37,000 का। तो कैमरे वैमरे का सेटअप मिला के 1 लाख रुपए समाप्त कर दिए हैं भाई, 1 से 1.25 लाख। तो हाँ, अब चीज़ों को और अपग्रेड और अच्छे से करेंगे, तो सेटअप करता हूँ मैं इसको। तो गाइस अभी फिलहाल में मैंने ट्राइपॉड पे जो है कैमरा जो है सेट कर दिया है। इसमें यहाँ पे वाटर लेवलर भी आता है और ये पूरा ऐसा ट्राइपॉड है कुछ, तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है भाई, और इससे रिकॉर्डिंग करने में भी पूरी फील आ जाएगी, बड़े बड़े व्लॉगर वाली फील आएगी। तो हाँ, तो हम जब इस कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे तो आदमी अपने आप समझ जाएगा भाई बड़ा व्लॉगर है कोई। तो हाँ जी गाइस, अपना सेटअप अब फाइनली पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना भाई। और मेन चीज़ तो भाई क्वालिटी आनी चाहिए। सेटअप पे कितना ही पैसा लगा लो, आपके जब तक कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, कंटेंट में मजा नहीं है, तब तक आप कितना ही पैसा ठोक लो सब बेकार है। बट हाँ, फाइनली भाई अब कुछ फील आ रही है बढ़िया वाली। अब इस पे शिफ्ट करता हूँ और आपसे तब मिलता हूँ। तो हाँ जी गाइज, अब हम आ गए हैं इस पे, और पहले हम हुआ करते थे इस पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अब होता है हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और हाँ, भारी भरकम वाली फील आ रही है। पानी लोगे चाय? तो गाइज अभी आप बताओ आवाज़ कैसी आ रही है, और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को ऐसा देख के कैसा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है भाई आपको देख के? बहुत बढ़िया। ये सब क्या है? पता नहीं क्या क्या जोड़ता रहता है बैठ के। जोड़ता रहता है। जो मम्मी कर रही है अभी देखो, खाना पीना अपना। व्रत खोल रही हूँ। व्रत था आपका आज? हाँ। किस चीज़ का था? सोमवार। तो भाई सोमवार का व्रत था मम्मी का, और मैं तो क्या ही बताऊँ, मेरा तो भाई दिल बाग बाग हो रहा है भाई। ड्रीम सेटअप मैंने ले लिया भाई, अपना ड्रीम सेटअप। ये मेरा ड्रीम था कि अपने पास एक ऐसा सेटअप हो व्लॉगिंग का। और चलो आपकी भाभी से मिलवाते हैं। हेलो भाभी जी। हेलो व्यूअर्स की भाभी जी। हेलो। आपको ये सब देख के कैसा लग रहा है? ठीक है। माला सी। माला? तो गले में पहनोगी क्या नीचे? अबे प्लीज, कुछ वो बोलते हैं ट्राइपॉड। ट्राइपॉड। हाँ, और ये सब कैसा लग रहा है मतलब पूरा देख के एक साथ? अच्छा लग रहा है ना? बहुत बड़ा सा। महंगी फील आ रही है। तुम्हारे गांव में जाऊंगा मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करने, तो वो क्या सोचेंगे फिल्म बन रही है। हाँ। तो मुरादाबाद वाले सीडल माफी वाले भाई, तो ऑडियंस यही सोचेंगे जिसको नहीं पता होगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। आऊँगा तो भाई आप लोग समझ जाना, ये मेरा नया सेटअप है, और अनजानों की तरह मत बिहेव करना। मैं आप सबका जीजा ही हूँ, वही जीजा। और देखो गाइस, यहाँ पे चल रहा है पराठा सीकिंग। वाह भाई वाह गाइस, ये देखो, ये कुछ ऐसा लगता है देखने में। तो हाँ, बहुत ही अलग सा है, अजब सा है, और फील आ रही है। तो ज़्यादा फील ना लेते हुए हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें अपना काम अभी भी वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। बस अब थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से कोशिश करेंगे और बेटर कर पाएँ। आज मेरा प्लान बताता हूँ क्या था। मुझे अभी 6 बजे जाना था बिल्डिंग पे, वहाँ पे थोड़ा सा शूट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली पोर्टर वाला लेट हो गया, फिर थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेने में लग गए, तो नहीं हो पाया। बट मैं अभी ऑफिस जाऊँगा एक बार, तो ऑफिस चलते हैं और आपको दिखाते हैं और सभी का रिएक्शन लेते हैं। तो चलो गाइस, चलते हैं ऑफिस। तो गाइस अभी सारी की सारी गाड़ियां गई हुई हैं। वैगनआर ले गया अमित, क्योंकि हमें पीजी पे अपने वॉशिंग मशीन पहुंचा दी थी। वॉशिंग मशीन हमारे पास ऑलरेडी थी, बस वहां तक हमें पहुंचानी थी। तो अमित वैगनआर में भर के क्लिनिक पे रखी हुई थी एक बढ़िया वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, वहां से रख के वो हमारे T18 वाले पीजी पे चला जाएगा। और गाइस पीजी में अभी हमारे पास बुकिंग भी आ चुकी है 3 लोगों की। फिलहाल में थार भी घर पे है नहीं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ना थार है, ना हमारे पास अभी इवेंट्सर है, ना हमारे पास अभी वैगनआर है। तो फिलहाल में अभी कोई गाड़ी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मर्सिडीज लेके जानी पड़ेगी इन मजबूरी। तो इसको हाथ में पकड़ के ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि लोग क्या ही देखेंगे, क्या ही कहेंगे। पर लोग क्या कहेंगे और क्या देखेंगे, इस पे ध्यान देंगे। हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये चीज़ें सोचने ना बंद करनी पड़ती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। चलो चलते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगी अपने एंगल पे सेट। भाई इसका इंटीरियर रात में इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा कि बहुत ज़्यादा प्यारा। भाई वो आज ना मैंने एक रील देखी थी, वो एक अंकल थे उसमें। तो वो अंकल ना मतलब हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, और वो उस हर चीज़ को ना किताब में लिखते जाते हैं। मान लो कि उन्होंने अगर 2 कुर्सी भी खरीदी, तो उन्होंने उस किताब में लिखा, आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास 2 कुर्सियाँ हैं, और मैं 2 कुर्सियों पे बैठ के मेरी फैमिली खा पाती है, चाय पी पाती है। और वो इसको मैनिफेस्ट करते 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 लास्ट में जब उन्होंने बोला ना कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। शुरुआत में थी एल्ट्रोज, उसके बाद में थी BMW, और उसके बाद में थी डिफेंडर। तो भाई धन्यवाद करना ईश्वर को इतना ज़रूरी है दोस्तों। आज मैं भी एक धन्यवाद करता हूँ ईश्वर को, छोटा सा। जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था ना भाई, तो मैं पहले $100 के लिए तड़प गया था कि मेरे पहले $100 कब आएंगे, और आ गए हैं तो कब ये अकाउंट में आएंगे। बट मैंने ना हार नहीं मानी भाई। एक समय ऐसा आया कि मैंने कहा अब रेगुलर करना है, अब चाहे जो हो, व्यूज़ आए ना आए, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, डॉलर आए ना आए, अब रेगुलर करना है। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ यूट्यूब का कि $100, 200, 300, 400, मतलब भाई
YouTube ने ऐसा कर दिया सिस्टम, आपको लिटरली सच्चाई बताऊं तो पहले ना मैं अपने बिजनेस अकाउंट से हर 5 या 6 दिन पे पैसे निकालता था। तो बिजनेस अकाउंट में मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। बट अब मेरे को 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, मुझे ना पैसे विड्रॉ नहीं करने पड़ते अपने बिजनेस वाले अकाउंट से, तो चल जाता है। क्योंकि मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है और उनकी लिमिट है 2 लाख रुपए के आसपास, तो 1-1.5 लाख में मेरा खर्चा मैनेज हो जाता है, छोटा मोटा जितना भी होता है। और कहीं ना कहीं मैं पहले से जो मैं इतने पैसे निकालता था अब मैं इतना ही निकालता हूँ, तो फ़र्क पड़ा है भाई। तो आई एम थैंकफुल टू यूट्यूब एंड माई यूट्यूब जर्नी एंड माई ऑडियंस कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और मैंने भाई शुरुआत तो पैसों के लिए करी थी कि मैं पैसे कमाऊँ सोशल मीडिया से, बट अब ना मुझे मज़ा आ रहा है। और जब से मुझे मज़ा आ रहा है ना, तब से मुझे ये भी नहीं पता मेरे को पैसा कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो भाई काम में ना मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं फ़िलहाल मैं ऑफिस। काहे चिल्ला रहे हो? गुड इवनिंग सर। क्यों चिल्ला रहे हो भाई साहब? भाई रोके पड़ो, भगे जा रहे हैं, डेली रुक रहे हैं, Why? बोल के। वो मोटा भी बैग उठा के रेडी हो गया था। क्यों? पता नहीं क्यों तिलसाए पड़े सारे। क्या हुआ क्या भाई? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? ये भग रहा है। क्या हुआ तेरे को? मैं नहीं जा रहा। सारी बात छोड़ो, ये कैसा लग रहा है भाई? तगड़ा भाई। महंगी फील आ रही है ना? हाँ तो गाइस ऑफिस पे आ गए, इनके रिएक्शन देखो एक बार सभी को। भाई तगड़ा ही लग रहा है सेटअप, हाथ में कुछ और क्वालिटी, आवाज क्रिस्प, क्या बढ़िया आ रही। और रौशन दाढ़ी कटवाए हो? कटवा लिया। क्या बात है भाई, इसमें तो और सुंदर लग रहा हूँ मैं तो। भाई, ये मजा आ गया ना। ये लोग भाग रहे थे, इतनी बढ़िया चीज इन्होंने छोड़ दी, बताओ। ओ भाई वाह, भाई चीज लग रही है। तू स्मार्ट लग रहा हूँ भाई मैं। वाह, कौन कह रहा था स्मार्ट लग रहे हो? ये वाला भाई, ये हाँ भाई, वो ट्रिप वाला ब्लॉग देखना पूरे टाइम, जब भी इसकी तरफ कैमरा घूमे टेढ़ी मेढ़ी चाल। और ये हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो भाई देखो पापा टेस्ट कर रहे हैं हमारा। ये बताओ, ये जो आपके सामने सेटअप रखा है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? पूरा का पूरा होगा 60 के करीब। गलत, 50 के करीब ही होगी भाई, इससे ज़्यादा टोटल। हाँ 1 लाख। भाई यार, इतने का बबुआ ना, जितने का झुंझुना है। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बबुआ 35,000 का। ये लेंस की तो कीमत होती है। अच्छा, क्वालिटी तो अपने आप ही हो जाएगी। 1 लाख रुपए कैमरे में लग गया था। पर ठीक है, फ़ोन भी तो लेते हैं 1,00,000-1,25,000 रुपए के। मैंने फ़ोन नहीं लिया आपकी बार, पापा को दिखा दिया हमने अपना। इसको हर जगह ले जाना, हैंडल करना थोड़ा आसान नहीं है इतना। बढ़िया इजी, रफ एंड टफ। तो गाइस पापा की अभी गाना प्रतियोगिता चालू हो गई है, तो अभी दिखाता हूँ आपको। और ये चल रहे गाने यहाँ पे। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, दयालु बड़ा दीन दुखियों का दाता जगत। तो चलो भाई, अभी मैं जा रहा हूँ फार्मेसी पे और मैं आऊँगा 1 घंटे बाद, खाना खाऊंगा तभी। बढ़िया रहा आज का दिन हमारा, बहुत ही बढ़िया। शाम को हमने टेस्ट ड्राइव भी ले ली। आज मैंने उनकी गाड़ी चला ली, येलो वाली साइबस्टर। अभी था मैं फार्मेसी पे और एक भाई बार बार कमेंट करता है कि फार्मेसी सिटी में खोलनी चाहिए या फिर विलेज में खोलनी चाहिए। भाई टोटली डिपेंड करता है आपके कन्वीनियंस के ऊपर। अब जैसे थोड़ा पहले विलेज था, अभी थोड़ा डेवलप हो गया तो एक सिटी में आने लग गया। आज हम यहीं पे एक शोरूम भी खोलने जा रहे हैं। बट जब ये खुली थी फार्मेसी तब ये विलेज ही था, क्योंकि कन्वीनियंस हमारा ये था कि हम घर से आसानी से दुकान तक आ जाएं। तो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। अब आप सारी चीज़ें आउट ऑफ द लीग जाके सिटी में खोलो, पैसा लगा के वो उसे मेंटेन ना कर पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कन्वीनियंस देखो आपका किसमें ज़्यादा बढ़िया है, और यही इसका आंसर है। बाकी बहुत सारे भाई मेरे कह रहे थे वैगन आर नहीं चला रहे इतने दिनों से, तो मैं वैगन आर से ही आया हूँ अभी। तो वैगन आर भी आपको चला के दिखाते हैं अभी घर जाते हुए। चलो भाई, ये रही अपनी वैगन आर चलाता हूँ भाई मैं। वो ये कि अननेसेसरी नहीं चला पाता, ये हमारे काम आती है। अभी इसमें वॉशिंग मशीन रख के आई थी पीजी के लिए, तो ये ऐसे कामों में काम आती है। तो हाँ, अच्छी है, छोटी गाड़ी अपने घर की, खूब चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लद्दाख भी लेके जाएंगे इसको दोबारा, लद्दाख तक टच मारेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? वन ऑफ माई फेवरेट कार, जी वैगन आर। चलो भाई चलते हैं घर, बढ़ा लेना। क्या चल रहा है ये? गोदी में ले
ये रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है अब आपने? अभी करी है मैंने। चेक करने के लिए क्या? ये जांच कर रही थी ना। अच्छा ये डांस करो भाई, डांस करो। घर पे तो भाई नाच गाना चल रहा है। करो करो। आओ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जैसे मेरी वीडियोस आपको हमेशा पसंद आ रही हैं। डे बाय डे इतना अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हो, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो भाई थैंक यू सो मच यार इतना प्यार करने के लिए। बाकी भाई आप लोगों से मिलता रहूँगा मैं, ऐसे ही मैं रुकने वाला नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग में ना मज़ा आ रहा है भाई। मैं ऐसा नहीं है जोर जबरदस्ती से कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में ना फील आ रही है कि हाँ कुछ कर रहा हूँ, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो हाँ करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो गाइस। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी जो आप ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हो इसमें शेकिंग वाली प्रॉब्लम भी कम आएगी, क्योंकि मैं एक चीज और सीख गया हूँ, डे बाय डे इंप्रूव करता रहूंगा अपने आप को, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। मिलते हैं आपसे आगे और नए तगड़े व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इस पे हाथ नहीं मार सकता अभी।